स्टूडेंट्स, कक्षा चौथी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने विशेषण शब्दों और विशेषण के भेदों को जाना था। आज हम वाक्य निर्माण करते हुए विशेषण शब्दों के प्रयोग को जानेंगे। विशेषण शब्दों से वाक्य प्रयोग। गुणवाचक विशेषण शब्दों से वाक्य प्रयोग। वह बुद्धिमती छात्रा है। रोज ताजे फल खाओ। संख्यावाचक विशेषण शब्दों से वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। दादाजी को 3 दवाइयाँ लेनी हैं। नेक्स्ट, मेरे पास 2 फुटबॉल हैं। अब हम परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। 5 लीटर दूध ले आओ। यह 7 किलो चावल हैं। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण शब्दों से वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। यह चित्र सुंदर है। वह घर राम का है। बच्चों, अभी आप सभी ने विशेषण शब्दों से वाक्य प्रयोग करना सीखा। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका के वर्कशीट नंबर 4 में दिए गए प्रश्न संख्या 3 का कार्य करेंगे। वर्कशीट नंबर 4, प्रश्न संख्या 3 का कार्य हम आप करेंगे। विशेषण के भेदों के एक एक उदाहरण लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। यहाँ पर विशेषण के भेदों के उदाहरण हैं, उनसे हम वाक्य बनाएंगे। तो ईमानदार शब्द दिया गया है। ईमानदार किसी व्यक्ति की गुणवत्ता को दर्शाता है, तो गुणवाचक विशेषण है। तो ईमानदार शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। अमन एक ईमानदार लड़का है। नेक्स्ट, 25 संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है, तो हम 25 से वाक्य बनाएंगे। मेरी कक्षा में 25 लड़कियां हैं। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण 4 मीटर। 4 मीटर मापतोल को दर्शाता है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे 4 मीटर सूती कपड़े चाहिए। सार्वनामिक विशेषण वह शब्द संज्ञा से पहले है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। तो वह शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। वह लड़का विनम्र है। बच्चों, आपने मेरा गांव कविता में गांव की प्राकृतिक सुंदरता को देखा है। प्रकृति की सुंदरता बनाए रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। प्रकृति की देन से ही मनुष्य एक खुशहाल जीवन जीता है, परंतु मनुष्य अपने इस कर्तव्य को भूल जाता है, तो प्रकृति अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। विकराल का अर्थ है भयंकर रूप धारण कर लेती है। उसे सतर्क कर देती है। सतर्क का अर्थ है सावधान कर देती है। आइए प्रकृति के ऐसे ही विकराल रूप को जानते हुए इस कहानी की अगली कहानी तेनालीराम का हम पठन करते हैं। बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ नए शब्दों को जानेंगे। नए शब्दों के अर्थ को जानकर आप कहानी के विषय को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अब आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक की इकाई 3 में SR 11 खोलिए। SR 11 खोलिए। शब्दावली के शब्द। यहाँ पर कहानी की कुछ लाइन दी गई है, जिसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। एक बार विजयनगर में बाढ़ के कारण गांव के गांव पानी में डूब गए, जिसकी वजह से प्रजा बदहाल हो गई। तो यहाँ पर कुछ शब्द कठिन शब्द हैं। वजह, प्रजा, बदहाल। हम इन शब्दों का अर्थ जानेंगे और इन्हीं शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। तो वजह शब्द का अर्थ है कारण। हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। आपके यहाँ न आने की कुछ तो वजह रही होगी। नेक्स्ट शब्द प्रजा। प्रजा शब्द का अर्थ है जनता।
प्रजा शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, अकाल के कारण प्रजा परेशान हो गई। नेक्स्ट, बदहाल। बदहाल शब्द का अर्थ है बुरी हालत। अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, रामू के बदहाल जीवन में कुछ तो बदलाव आया। नेक्स्ट, कहानी की कुछ और पंक्तियां हैं जो हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। महाराज कृष्णदेव राय ने राहत कार्य के लिए शाही कोष से धन निकालने और नदी नालों के पुनर्निर्माण के साथ साथ प्रजा को भोजन व चिकित्सा का प्रबंध करने का आदेश दिया। तो आपने यहाँ पर कुछ छोटे से अनुच्छेद को पढ़ा और उसमें आपने कुछ कठिन शब्द आए हैं, तो कठिन शब्दों का अर्थ हम यहाँ पर जानेंगे। शाही कोष का अर्थ है राजा का खजाना। शाही कोष का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, गरीब जनता के लिए शाही कोष खोल दिया गया। नेक्स्ट शब्द है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण शब्द का अर्थ है फिर से निर्माण करना। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे, इस विद्यालय का पुनर्निर्माण हो रहा है, फिर से निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट शब्द है चिकित्सा। चिकित्सा शब्द का अर्थ है उपचार, उपचार करना। तुम अति शीघ्र अपनी चिकित्सा करवाओ। नेक्स्ट, हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए, महाराज कृष्णदेव राय ने राहत कार्य के लिए शाही कोष से धन निकालने और नदी नालों के पुनर्निर्माण के साथ साथ प्रजा को भोजन व चिकित्सा का प्रबंधन करने का आदेश दिया। तो यहाँ पर कठिन शब्द है प्रबंधन और आदेश। प्रबंधन शब्द का अर्थ है व्यवस्था करना और प्रबंधन का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह इस विशाल कार्यक्रम के प्रबंधन में जुटा है, व्यवस्था में जुटा है। नेक्स्ट शब्द है आदेश। आदेश शब्द का वाक्य में प्रयोग, शब्द का अर्थ है आज्ञा और हम इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे, सेनापति ने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। नेक्स्ट, मंत्री ने शाही कोष से राहत के नाम पर काफी धन निकाला और लंबे समय तक दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। यहाँ पर उपस्थित शब्द का कठिन शब्द है, तो हम इस शब्द का अर्थ जानेंगे। उपस्थित शब्द का अर्थ है मौजूद और उपस्थित शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज कई दिनों बाद मैं कक्षा में उपस्थित हो पाया, मौजूद हो पाया। नेक्स्ट, जब काफी दिन बीत गए तब जाकर मंत्री जी दरबार में हाजिर हुए और अपने किए हुए राहत कार्यों का बखान करने लगे। महाराज भी उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तेनालीराम ने भी महाराज के सामने मंत्री जी की प्रशंसा कर दी। तो यहाँ पर कठिन शब्द हैं बखान, प्रसन्न और प्रशंसा। बखान शब्द का अर्थ है गुणगान और हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुम तो सदैव उसका बखान करते हो। नेक्स्ट शब्द है प्रश्न। प्रश्न शब्द का अर्थ है खुश, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। नेक्स्ट शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा शब्द का अर्थ है न्योछावर करना, अच्छे लोगों की सब प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट, महाराज को तेनालीराम का यह सुझाव बेहद पसंद आया और उन्होंने अगले दिन तेनालीराम के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाई। तो यहाँ पर कठिन शब्द हैं सुझाव, दौरा और योजना। इन्हीं शब्दों का हम अर्थ जानेंगे। सुझाव शब्द का अर्थ है राय। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरी राय है कि तुम्हें अभी और प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट शब्द है दौरा। दौरा शब्द का अर्थ है जांच पड़ताल करने की यात्रा। अब हम इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे, प्रधानमंत्री ने देश का दौरा किया। नेक्स्ट, योजना। योजना शब्द का अर्थ है भविष्य में किए जाने वाले कामों की व्यवस्था करना। तो वाक्य में प्रयोग, हमने पिकनिक जाने की योजना बनाई। नेक्स्ट, कुछ लोग मचानों पर तो कुछ लोग झोपड़ियों की छपरेलों पर अटके पड़े थे। तो यहाँ पर मचानों और छपरेलों और मचान
शब्द का हम अर्थ जानेंगे। मचान शब्द 2 बार रिपीट हो गया, तो मचान शब्द का अर्थ जानेंगे। मचान शब्द का अर्थ है बांस पर पुआल डालकर बनाई गई ऊंची जगह। तो इस शब्द का अर्थ है, वाक्य में प्रयोग करेंगे, मचान पर बैठकर हमने शेर का इंतजार किया। नेक्स्ट शब्द है छपरेल। छपरेल शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? झोपड़ी के ऊपर की छत। अब हम इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे, अधिक वर्षा से छपरेल टूट गई। मंत्री जी ने इन लोगों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है। तो यहाँ पर व्यवस्था शब्द, कठिन शब्द का हम अर्थ जानेंगे। व्यवस्था का अर्थ है इंतजाम करना। वाक्य में प्रयोग, शादी में पानी खत्म होने पर पिताजी ने व्यवस्था करवाई। इतना सुनते ही महाराज गुस्से से तिलमिला उठे और फौरन रथ को महल लौटाने का आदेश दे दिया। तो तिलमिलाना शब्द का अर्थ है गुस्सा होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, अपना प्रिय गुलदस्ता टूटने पर चाचा जी तिलमिला उठे। नेक्स्ट है महल लौटकर मंत्री को बुलाकर फटकार लगाई और निलंबित कर दिया। फटकार शब्द का अर्थ है डांट, किसी को उसकी गलती बताना। तो वाक्य में प्रयोग, फटकार सुनकर रोहित सही रास्ते पर आ गया। बच्चों, अब आप नए शब्दों के अर्थ जान गए हैं। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। तेनालीराम। तेनालीराम आंध्र प्रदेश के तेलुगु कवि थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। आइए उनसे जुड़ी हमारी कहानी को पढ़ते हैं। एक बार विजयनगर में बाढ़ के कारण गांव के गांव पानी में डूब गए, जिसकी वजह से प्रजा बदहाल हो गई। महाराज कृष्णदेव राय ने राहत कार्य के लिए शाही कोष से धन निकालने और नदी नालों के पुनर्निर्माण के साथ साथ प्रजा को भोजन व चिकित्सा का प्रबंधन करने का आदेश दिया। मंत्री ने शाही कोष से राहत के नाम पर काफी धन निकाला और लंबे समय तक दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। महाराज और अन्य दरबारियों को लगा कि मंत्री जी दिन रात लोगों तक सहायता पहुंचाने में लगे होंगे। जब काफी दिन बीत गए, तब जाकर मंत्री जी दरबार में हाजिर हुए और अपने किए हुए राहत कार्यों का बखान करने लगे। महाराज भी उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तेनालीराम ने भी महाराज के सामने मंत्री जी की प्रशंसा कर दी। दरबार समाप्त होने के बाद तेनालीराम बोले, महाराज, मंत्री जी ने तो अपना राहत कार्य कर ही दिया। अगर अब आप प्रजा से मिलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। महाराज को तेनाली का ये सुझाव बेहद पसंद आया। उन्होंने अगले दिन तेनाली के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम महाराज संग अपने घोड़े पर सवार होकर दौरे पर चल दिए। कुछ दूर चलने पर महाराज की नजर शाही बाग के पेड़ों पर पड़ी, जहाँ बाग के सुंदर सुंदर वृक्ष गायब थे। राजा कृष्णदेव राय ने चौंक कर तेनालीराम से उन पेड़ों के बारे में पूछा। तेनालीराम ने गंभीरता पूर्वक कहा, महाराज, हो सकता है बाढ़ के साथ शाही पेड़ भी बह गए हो। महाराज चुप हो गए और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चले तो देखा कि नाले पर पुल बनवाने की जगह पेड़ के तने रखे गए थे। ये देख महाराज बोले, ये तो शाही बाग के पेड़ों के तने हैं, तो मंत्री ने ऐसे पुल बनवाए हैं। तेनालीराम थोड़ा मजाकिया होते हुए बोले, महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाढ़ में ये तने बहकर यहाँ अटक गए हो। मंत्री जी ने आगे नालों पर पुल बनवाए होंगे।
बाढ़ इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इतना सुनते ही महाराज गुस्से से तिलमिला उठे और फौरन रथ को महल लौटाने का आदेश दिया। साथ ही राहत कार्य के नाम पर निकाले गए शाही धन को वापस राजकोष में जमा करने का आदेश दिया। फिर महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मंत्री ने ठीक से काम नहीं किया है? महाराज, मुझे मंत्री जी के द्वारा एक से दुगना धन निकालने पर शक हुआ, इसलिए मैं दिन में दरबार में उपस्थित रहता और रात में घूम घूम कर देखता कि आखिर मंत्री जी ने कहाँ और कितना राहत कार्य किया है। महाराज तेनालीराम के विस्तार से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राहत कार्य की जिम्मेदारी तेनालीराम को दे दी। आप भी अभी आप सभी ने तेनालीराम कहानी को सुना और समझा। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 6 में दिए गए प्रश्न संख्या 2 और 3 का कार्य करेंगे। वर्कशीट नंबर 6 निकालिए, जहाँ पर हम प्रश्न संख्या 2 और 3 का कार्य करेंगे। तालिका में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का हम अर्थ लिखेंगे। चिकित्सा, चिकित्सा शब्द का अर्थ है उपचार। नेक्स्ट सुझाव, सुझाव शब्द का अर्थ है राय। नेक्स्ट व्यवस्था, व्यवस्था शब्द का अर्थ है रख रखाव। प्रशंसा, प्रशंसा शब्द का अर्थ है तारीफ करना। थर्ड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पाठ से ही यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे। चिकित्सा, चिकित्सा शब्द से वाक्य बनाएंगे। चिकित्सा शब्द का अर्थ है उपचार करना, तो हम वाक्य बनाएंगे मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा करवा रही हूँ। नेक्स्ट शब्द है सुझाव, सुझाव शब्द का अर्थ है राय, मुझे आपका यह सुझाव पसंद आया। व्यवस्था, व्यवस्था शब्द का अर्थ है रख रखाव, आपने व्यवस्था की है तो ठीक ही होगा। नेक्स्ट शब्द है प्रशंसा, प्रशंसा शब्द का अर्थ है तारीफ करना, और इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपने तेनालीराम कहानी का पठन किया। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका के वर्कशीट नंबर 7 के प्रश्न संख्या 2 का कार्य करेंगे। वर्कशीट नंबर 7 को लिए, तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। कहानी के संदर्भ में नीचे दिए गए सही वाक्यों पर टिक और गलत वाक्यों पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो क्रॉस हमने उन वाक्यों पर लगाना है जो कहानी में ठीक नहीं है, और टिक हम उन पर लगाएंगे जो ठीक है। तो फर्स्ट है, तेनालीराम को मंत्री पर पहले ही शक हो गया था क्योंकि वे बहुत चतुर थे। तो वे बहुत चतुर थे, तो टिक कीजिए। नेक्स्ट, तेनालीराम ने शाही कोष में से धन निकाल लिया क्योंकि वह लालची थे। नहीं, वे लालची नहीं थे, क्रॉस लगाइए। नेक्स्ट है, तेनालीराम दिन भर राज्य में उपस्थित रहते थे और रात में घूम घूम कर पता लगाते थे, इसलिए वे राज्य के प्रति बहुत ईमानदार थे। हाँ जी, वे राज्य के प्रति बहुत ईमानदार और वफादार थे, तो टिक लगाइए। नेक्स्ट, तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से मंत्री की पोल खोल दी क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान थे। हाँ, तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से मंत्री की पोल खोल दी क्योंकि वे बहुत ही बुद्धिमान थे। ठीक है, ये बिल्कुल, तो टिक कीजिए। नेक्स्ट है, तेनालीराम रात भर गांव में घूमते रहते क्योंकि वे घुमक्कड़ थे। नहीं, तेनालीराम रात भर घूमते रहते थे नहीं थे, वे घुमक्कड़ नहीं थे, क्रॉस लगाइए। बच्चों, अब आप
आपने तेनालीराम कहानी का पठन किया है। इस कहानी में कई पात्र हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि तेनालीराम कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तेनालीराम कहानी में 3 पात्र हैं। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रिय लगा? इस कहानी का तेनालीराम पात्र सबको प्रिय लगा। तेनालीराम कहानी का मुख्य पात्र तेनालीराम है। आइए आज हम इस कहानी के मुख्य पात्र की विशेषताओं को जानते हैं। तेनालीराम कहानी का मुख्य पात्र और उसकी विशेषताएं। मुख्य पात्र और उसकी विशेषताएं। कहानी में आए व्यक्ति को कहानी का मुख्य पात्र कहते हैं। कहानी में पात्र जो कार्य या गतिविधि करता है उनसे उसकी विशेषताओं का पता चलता है। आइए तेनालीराम कहानी के मुख्य पात्र और उसकी विशेषताओं को जानते हैं। चरण 1, कहानी में आए पात्रों के नाम जानेंगे। महाराज कृष्णदेव राय, नेक्स्ट तेनालीराम, मंत्री, दरबारी। सेकंड चरण में हम जानेंगे जिसके बारे में कहानी है वह मुख्य पात्र होगा। तो कहानी किसके बारे में है? तेनालीराम के बारे में। नेक्स्ट चरण तीसरा, कहानी में मुख्य पात्र क्या क्या करता है? कहानी में मुख्य पात्र राहत के लिए महाराज को उचित सुझाव देता है। नेक्स्ट महाराज के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करता है। नेक्स्ट महाराज के प्रश्नों का जवाब देता है। महाराज के साथ मजाकिया होकर भी बातें करता है। नेक्स्ट मंत्री का पोल खोल दिया, उसने मंत्री की पोल खोल दी। नेक्स्ट भूखे प्यासे लोगों की भी बहुत मदद करता है। चरण 4 में हम करेंगे मुख्य पात्र के कार्य और गतिविधियों से उसकी विशेषताएं लिखेंगे। तो मुख्य पात्र यहाँ पर तेनालीराम है, जो जिसके कार्य और गतिविधियों को हम और विशेषताओं को यहाँ पर लिखेंगे। तेनालीराम महाराज के सलाहकार थे, वे बुद्धिमान थे, अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने लोगों की मदद की। मुख्य पात्र और उसकी विशेषता। इस कहानी के मुख्य पात्र और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी कहानी के मुख्य पात्र और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, SR 13 में दिए गए मुख्य पात्र की विशेषताओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 11 में प्रश्न संख्या 1 का कार्य करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 11, तेनालीराम कहानी के आधार पर मुख्य पात्र और उसकी विशेषताएं यहाँ पर पढ़ेंगे और लिखेंगे। कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। तो कहानी में आए मुख्य पात्रों के नाम हैं महाराज कृष्णदेव राय, तेनालीराम, मंत्री, दरबारी। अब जिसके बारे में कहानी है वह मुख्य पात्र होगा, उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तेनालीराम। नेक्स्ट, कहानी में मुख्य पात्र क्या क्या करता है बताइए। तो कहानी में मुख्य पात्र राहत कार्य के लिए महाराज को उचित सुझाव देता है, महाराज के संग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करता है, महाराज के प्रश्नों का जवाब देता है, महाराज के साथ मजाकिया होकर बातें करता है, मंत्री की पोल खोल दी उसने, और भूखे प्यासे लोगों की मदद करता है। नेक्स्ट है मुख्य पात्र के कार्य और गतिविधियों से उसकी विशेषताएं लिखिए। मुख्य पात्र के कार्य और गतिविधियों से उसकी विशेषताएं लिखेंगे। तेनालीराम महाराज के सलाहकार थे, वे बहुत बुद्धिमान थे, अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने लोगों की मदद की। तो बच्चों, आप वर्कशीट नंबर 7 और वर्कशीट नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।